बोले ये क्या है? बोले कुत्ते को स्टेरिलाइज कर दिया है, उसका नसबंदी कर दिया है, टेंशन नहीं है। मतलब मुझे कुत्ते के मुंह से प्रॉब्लम है, कुत्ते के मुंह से प्रॉब्लम नहीं है। तुमको क्या लगता है कुत्ता बाहर निकल के बदले की भावना में मेरी जान मारेगा? आप लोग से एक सवाल पूछता हूं, मासूम सा सवाल है। आप में से कभी किसी को कुत्ते ने दौड़ाया है? किसको दौड़ाया है? आपको दौड़ाया? कौन जीता? अच्छा, काटा है किसी को बाय एनी चांस? काटा है? अच्छा, कितने इंजेक्शन लिए कुत्ते ने? कितने लिए तुमने? तो मेरे एक जानने वाले, उनको कुत्ते ने काटा और फिर उसको डॉक्टर ने बोला कि आपको 3 इंजेक्शन लगेंगे, ठीक है? उसके बाद कुत्ते पे नजर रखना। खौफ के आलम में। बोले क्यों? बोले अगर कुत्ता मर गया तो आपको 7 लेने पड़ेंगे। फिर ये बोला मैं मर गया तो बोले फिर कुत्ते को 14 लेने पड़ेंगे। सीरियसली, अंग्रेजी में कहावत है, फेमस सेइंग, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है। जिसने भी कहावत लिखी अच्छी लिखी है, लेकिन उसने मेरी सोसाइटी के कुत्ते नहीं देखे। मेरे यहां के कुत्ते भौंकते हैं, काटते हैं, गुर्राते हैं, दौड़ाते हैं, हिमेश की आवाज में गाते हैं। मुझे बता दूं, मुझे कुत्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कुत्तों के भौंकने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैंने अपने YouTube का कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं किया है। और यहां काफी नंबर्स में फीमेल्स दे रहा, मतलब मैं आप लोग का प्यार समझ सकता हूं डॉग, मतलब मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। मतलब अगर एक बच्चा गिरा हुआ और कुत्ते का बच्चा गिरा हुआ तो लड़की कुत्ते के पास तो वो है, और वो ये नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं, वो ममत्व का भाव ईश्वर ने अंदर डाला हुआ है, तो वो आता है उसमें। मैं ये जो कई बार हम एक्ट और रिएक्ट करते हैं, वो उसके लिए ये बायोलॉजिकल रीजन है। मुझे कोई भी अगर किसी का पर्सनल डॉगी है, उसको पालता है या उसको खाना खिलाता है, मुझे इनफैक्ट वो अच्छा लगता है। मेरी प्रॉब्लम है स्ट्रीट स्ट्रे डॉग से जो काटते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूं। क्योंकि कोई भी, जैसे आप, कोई भी अगर कोई बेजुबान को खाना खिलाता है, अच्छा लगता है मुझे। कोई भी बेजुबान को खाना दे, जैसे डॉग, कैट, फिश, पिजन, हस्बैंड, मैं मेरा पेन बताता हूं। मेरा स्टैंड अप मेरे पेन से ही आ रहा है, और मैं वही बता रहा हूं जो मेरा पेन है। मैं 3 महीने पहले की बात है, थोड़ा लेट हो गया था, हम कोई शो करके आ रहे थे। मेरे दोस्त ने इस बार क्या किया, मुझे मेरे बिल्डिंग के गेट से बाहर एक रोड का गेट है, वहां छोड़ दिया। बोले तू यहां से चला जा। मैं भी बोला चलो, मैं भी धर्मेंद्र का फैन हूं। मैं गया और मेरे पीछे पीछे 6 कुत्ते आए और कुत्तों ने अचानक से भौंकना शुरू किया। 1 सेकंड के लिए लगा मैं टीवी पे न्यूज चैनल देख रहा हूं। और मेरे पीछे पीछे भौंकते और मैं उनको मैनेज कर रहा, अंदर से फट के यादगार फालूदा हो चुका था। मैं मैनेज करते 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 उनको मैनेज करते करते बिल्डिंग के गेट तक पहुंचा और गेट के अंदर किसी तरह दाखिल हो गया। वहां वॉचमैन सिक्योरिटी बैठा था। उस दिन के बाद कुत्तों ने कभी मुझे गेट के बाहर नहीं दौड़ाया, जब भी दौड़ाया अंदर दौड़ाया, अंदर। उससे 7 दिन के बाद मुझे लगा बाहर दौड़ाते हैं, चलो गेट पे ही उतरते हैं। गेट से उतर के मुझे कम से कम थोड़ा चलना पड़ता है, 500, मतलब थोड़ा सा 2-3 मिनट। मैं वॉचमैन का केबिन क्रॉस, रात में 2 बजे रहे थे, कुछ सो भी गए थे वॉचमैन, जिसकी सैलरी मिलती है उनको। तो मैं अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही दाखिल हुआ 4 कुत्तों को लगा ये आ गया, वो भौंकते हुए सारे एक साथ आ गए यार। मैं डर गया और कुत्तों के साथ बाबू भी आ गया। नहीं, बाबू कुत्ता नहीं है, हरकतों को छोड़ दो तो।
बाबू बाबू डरो मत, ये कुत्ता नहीं काटेगा, ये उसी को काटता है जो उंगली करता है, मतलब मेरे को शौक भी नहीं है। वो कुत्ते यहाँ तक आया, मैं बोला बाबू बोला नहीं काटेगा। बाबू की बारे में सबसे अच्छी बात है, बाबू बहुत बड़ा डॉग लवर है। उसने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बनाया है, टॉमी टफी भाव भाव, और इतना कुत्तों से प्यार करता है कि हमारी बिल्डिंग को छोड़ो, बिल्डिंग को छोड़ के 500 मीटर पे एक कोई रेस्टोरेंट है, वो टूट गया, पूरा होटल गिर गया, उसके नीचे कुछ कुत्ते थे। बाबू सोचा इनको शेल्टर देगा कौन, बाबू सब कुत्ते उठा के ले आया। सोसाइटी में ऑलरेडी 40 कुत्ते हैं, बाबू उनको गोद में ला रहा है। हमारे बिल्डिंग का वॉचमैन बोला देखो 4 कुत्ते आ रहे हैं, बाबू के गोद में 3 कुत्ते थे। अब वो कुत्ते लेकर आ गया, अब ठीक है। अब कट टू अगेन, रात में 2-3 बजे मैं वापस आया, बिल्डिंग में जैसे ही मैं घुसा, वो फिर 4 कुत्ते भागते हुए आए, और भागते 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 कुत्ते ने मेरा पैर पकड़ लिया। मेरे को लगता है इसको पश्चाताप हो रहा है, और कुत्ते ने मेरा पैर पकड़ा, अचानक से देखा मेरी मोटी डेनिम्स की जीन को भेदते हुए कुत्ते का दांत जब मेरे चमड़ी में लगा, मेरा बाबू काट रहा है, बाबू काट रहा है। मैं बोलता भाई ये वाला हरामी है, भाई ये वाला हरामी है। बोला इन 6 में से कौन सा हरामी मेरे को कैसे मालूम, मैं इनकी मां थोड़ी हूं, मैंने इनको नहीं जाना है। बोला बाबू ये क्या, बोला नहीं मैं बोला देख बाबू ये तेरा फेक है, तेरा डॉग लग अपने पास रख, ये मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं बोला यार ये फालतू बात यार। मैं अपनी सोसाइटी में गया, मैंने अगले दिन कंप्लेंट किया, मैं गया जो अंदर जो लिखते रजिस्टर, मतलब सर मेरे को कुत्ते ने काट लिया। तो लिखते लिखते उसने पेन रखा, फिर मेरे को देखा, बोला फोटो किधर है, बोला किसका, बोला नहीं कुत्ते ने आपको काटा ना तो उसका फोटो चाहिए। मतलब फोटो लेना होता है, बोला हाँ बीएमसी का रूल है, कुत्ता जब आपको काटता है तो आपको फोटो लेना है कुत्ते का। बोला कब, बोला काटते था, बोला कैसे, बोला नहीं आपको, बोला देख भाई मैं आदमी हूं, साउथ इंडियन पिक्चर का हीरो नहीं हूं, मैं इतना मल्टी टैलेंटेड नहीं हूं, मैं नहीं। बोला हमको मालूम नहीं है सर, हमारा ये बीएमसी का रूल है, आपको कुत्ता काटेगा ना आप उसको फोटो लेने का, तो वो लोग बिलीव करते हैं कि कुत्ता काटा है। बोला अच्छा फोटो लेने से पहले कुत्ते को स्माइल प्लीज बोलने का है। बोले क्या फालतू बात जोक मार रहे हो सर, क्या फालतू जोक मार रहे हो, कुछ भी किया है, कभी कुत्ता स्माइल नहीं किया तो फोटो लेने का। मैं बोला ठीक, मैं बोला यार अब ये फोटो लेना ये क्या, मैं बोला ये हुनर भी आजमाते हैं। मैं अलर्ट हो गया, मतलब अब कभी कुत्ते ने मेरे को दौड़ाया या काटने की कोशिश ही, आ गया मैं बॉस फोटो लेगा, और मैं रेडी था। उस दिन के बाद मतलब मैं एकदम अलर्ट था, कोई कुत्ते ने मेरे को उस दिन क्या सामने से नहीं काटा, पीछे से काटा आके। एक दिन मैं चल रहा था, पीछे से आके उसे वॉक करके एक मारा उसने दांत, और मेरा उसका दांत यहां घुसा और मेरे वो जो ट्रैक पैंट का हिस्सा फाड़ के मुंह में खड़े होकर घूम रहा था। मैं बोला फोटो फोटो फोटो, टारगेट फोटो। मैं जेब मोबाइल मैंने निकाला फोटो निकालने के लिए, जैसी तब तक कुत्ता गाड़ी की छत पे जाके बैठ गया। इसकी मां का ही तो टास्क है, कन्विंस कैसे करूंगा। मतलब नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं फोटो लूंगा। मैंने कैमरा निकाला, फोटो देखा तो गाड़ी में एक और कुत्ता बैठा हुआ है। फिर मैंने बोला मुझे मालूम नहीं, मैंने किसका फोटो लूं, तो फिर मैंने सोचा चलो टॉस उड़ाते हैं, तो मैंने टॉस उड़ाया। बोला अगर हेड्स आया तो काले वाले कुत्ते ने काटा है, और टेल्स आया तो दूसरे काले वाले कुत्ते ने काटा है। दोनों काले थे, और कॉइन उड़ा, और कॉइन उड़ने के बाद सीधा गटर में घुस गया। मतलब ये तेरी कॉइन गया, मैं मुझे कैसे मालूम हेड से टेल है। लेकिन बोला अभी मुझे पैसे के लिए थोड़ा सा कॉइन देखने के लिए गटर में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं पैसा निकालने के लिए, पैसे के लिए बॉस, पैसे के लिए मैंने बोला मैं गटर में नहीं जाऊंगा, मैं मीडिया में थोड़ी हूं। और फिर मैंने एक कुत्ते का फोटो लिया, वो कुत्ता जिसका बैक मेरी तरफ था उसका फोटो लिया सामने से जाके, नहीं मुड़ गया भड़क जाएगा तो, और वो फोटो लेके मैंने जाके दिखाया, देख भाई ये है फोटो, ये है कुत्ता, अब फोन कर बीएमसी को। बीएमसी को फोन लगाया उसने, बीएमसी तुरंत आया। एक हफ्ते बाद एक हफ्ते के बाद वो ऑफिसर बहुत अच्छे सज्जन थे, मुझे बोला अच्छा आपको कुत्ते ने काटा है, बोला हाँ बताओ बॉडी, हाँ ठीक है, ये कुत्ता अभी कहां है। मतलब बोले जो कुत्ते ने आपको काटा था वो कहां है। मतलब 1 मिनट मोबाइल चालू करने दो, मतलब
बोले नहीं, जो कुत्ते के पिछवाड़े पे जीपीएस लगाया है मैंने, अभी इसमें देखेंगे ट्रैक करके मालूम पड़ेगा। बोले क्या फालतू बात कर रहे हैं? बोले आप फालतू बात कर रहे हैं, मैं फालतू बात कर रहा हूं, ये क्या बात है? आपको क्या लगता है कुत्ता मेरे को काटने के बाद समाधि ले लिया होगा कि यहीं रहूंगा? बोला नहीं चलो ढूंढते। बोला चलो ढूंढते। अब हम ढूंढने के लिए गए तो वहां पर देखे तो 6 कुत्ते घूम रहे थे। बोले इनमें से कौन सा है? और सब के सब कुत्ते काले रंग के। बोले इनमें इन 6 में से कौन सा काला है? अरे बोले ये 6 कुत्ते हैं काले। ठीक है, बदले 6 चाइनीज होते तो भी घंटा नहीं बजा मतलब में। और वैसे भी चाइनीज लोग काटते थोड़ी है, वो खाली दूसरे के बॉर्डर में घुस के कब्जा करते हैं। तो 2 कुत्ता हम लोगों ने फिगर आउट किया कि ये 2 कुत्ते होंगे, इसमें से अपन किसी को उठाते हैं, यही है। तो उसने बोला अभी दोनों में से कैसा पता चलेगा? मैंने सोचो। फिर उसने टॉस उड़ाया, बोला हेड्स आया तो पहला वाला कुत्ता, और टेल्स आया तो पहला वाला कुत्ता। मतलब दूसरा क्यों नहीं? बोला दूसरा हरभजन का फेवरेट है ना। जिंदा रहो, समझ लो। तो उसके बाद उसने जैसे टॉस उड़ाया, जैसे नीचे का दूसरे वाले कुत्ते ने उसका कॉइन खा लिया। भड़क गया, बोलता मैं दूसरा ही लेके जाएगा। बोला क्यों? बोला मेरा पैसा खा लिया। बोला इसलिए लेके जा रहे? बोले हाँ। बोला जब कोई किसी का पैसा खाता तो कितना बुरा लगता है, मालूम पड़ा? और फिर वो कुत्ते को लेकर चला गया। मैं बोला चलो प्रॉब्लम सॉल्व, ये कुत्ता काटता है, इसको ले। फिर वो 1 हफ्ते के बाद वही कुत्ते को ले आया वापस। बोले ये क्या है? बोले कुत्ते को स्टेरिलाइज कर दिया है, उसका नसबंदी कर दिया है, टेंशन नहीं है। मतलब मुझे कुत्ते के मुंह से प्रॉब्लम है, कुत्ते के मुंह से प्रॉब्लम नहीं है। तुमको क्या लगता है कुत्ता बाहर निकल के बदले की भावना में मेरी जान मारेगा? जान बोला हमको मालूम नहीं। ये मैं बोला ये तो सोल्यूशन है ही नहीं यार। फिर मैं लोगों से बात करने लगी, ये कुत्ते का क्या कैसे करें? तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला, बोले भाई ऐसा है, ये कुत्ते लोग का क्या है, तेरे को साइकोलॉजी नहीं मालूम है। मतलब बोल कुत्ते बोल, तू ही बता। पता नहीं क्या होता है ना, कुत्ते लोग किसको काटता है? देख कुत्ते लोग जहां रहता है ना, उधर पे वो लोग क्या करता है, ऐसा बाहर उस पूरे रेडियस में ऐसा बाउंड्री बना के सूसू कर देता है। तो जब बाहर का आदमी आता है ना, तो उसको सूसू का बास नहीं आता है। तो ऐसे आदमी को कुत्ता काटता है। मतलब क्या करूं, कुत्ते से मुतवा लूं? तो क्या चाहता, क्या करूं? तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है यार। फिर मैंने बोला बॉस इनके पास सोल्यूशन नहीं है, आई हैव टू डू समथिंग क्रिएटिव, आई हैव टू वर्क इट आउट ऑन माई ओन। फिर मैं बोला सबसे बेस्ट काम करते, मैं गया यूट्यूब पे, मैंने यहां ढूंढते हैं, मुझे अखंड ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपको पता है इंडिया में जो है 3.5 करोड़ स्ट्रीट डॉग्स है। सोचो कितना बड़ा माइनॉरिटी। अच्छा इनको वोटिंग अधिकार नहीं है। और उस वीडियो को कम से कम 10 मिलियन लोगों ने देखा था। वीडियो का टाइटल था हाउ टू सर्वाइव अ डॉग अटैक। मतलब इसी से सीखते हैं कैसा क्या है, कैसे सर्वाइव करते हैं। मैंने पढ़ा, कसम खुदा की मजा आ गया। क्या मैं बताता हूं, मैं लिख के लाया हूं। ये इतना इंटरेस्टिंग है। उसमें ऐसा था क्वेश्चन नंबर 1, सपोज you are running or walking, suddenly a dog tries to attack you, what you will do? Should you run? Should you fight? Should you give a biscuit to dog? Biscuit कुत्ता आपके ऊपर हमला कर देंगे, मैं बिस्किट मैं दूंगा, बिस्किट मैं बिरयानी दूंगा और अपना डिश आगे। सम हेल्पफुल रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट व्हाट टू डू इफ यू आर अटैक्ड। इफ द डॉग ट्राइज टू अटैक, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। मेरे को बाथरूम में छिपकली दिखती है, एक्स्ट्रा मुंह तो निकल जाता है।
डोंट पैनिक, ये डोंट ट्राई टू रन, स्टैंड स्टिल. इफ यू स्टॉप मूविंग, डॉग विल लूज इंटरेस्ट इन यू. ये सब मेरा लिखा हुआ जोग नहीं है, उसमें. सो स्टैंड स्टिल. इट्स बेटर टू स्टैंड साइडवेज टू डॉग. दिस वे यू विल अपीयर स्लिमर टू हिम. देन यू आर ए लेस ऑफ थ्रेट टू द डॉग. मेरे को देख लो, फ्रंट प्रोफाइल, साइडवेज. अबे कुत्ते के सामने प्रोफाइल दे रहा हूं, कुत्ता है कासिम डायरेक्टर है. हालांकि बात सही है. नहीं, मैं मेरा तजर्बा बता रहा हूं. सब लोग हरामी नहीं होते, कुछ लोग और ज्यादा होते हैं. नहीं, अच्छा जोक के लिए बोला, जोक में आ रहा तो बोल देता हूं. When a dog tries to attack you, he is close to you. Don't make eye contact. अबे सेम रूल तो ट्रैफिक हॉर्नर के लिए भी है. डोंट मेक आई कॉन्टेक्ट. अबे मेरे को उससे प्यार थोड़ी है, मैं क्यों देखूंगा उसको? बे डेट पे ये थोड़ी गया हूं मैं. डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट मेक द डॉग मोर अग्रेसिव. ये वाला मस्त है. मेक फिस्ट, मुट्ठी करने का. भाई सच में मत जा, मतलब ऐसा मुट्ठी करेंगे. Fists are necessary to protect your fingers from being bitten off. Distract the dog with another object. If you have something in your hand, throw it in another direction, like bottle of water, bag, pen, iPhone. ये मैं अपना डाला. And if you have nothing, then pretend that you are picking up something from the ground and throwing it far away. In this way, the dog will get distracted and you will get the chance to escape. मतलब अगर सामने कुत्ता है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको करना यह है कि जमीन पे से कुछ चीज उठाने की एक्टिंग करनी है और दूसरे डायरेक्शन में फेंकना है. जैसे पत्थर आ गया तो पत्थर फेंकना है दूसरे डायरेक्शन में. मेरे साथ जब ऐसा हुआ ना, तो मैंने क्या किया, मैंने वो पत्थर उठाया और मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंका. वहां 4 कुत्ते पहले से थे. फिर वो मैंने कुत्ते की तरह दौड़ाया. फिर आगे सुना है, कमांड द डॉग टू बैक अवे, गो. अच्छा, कुत्ता है, बीवी को बोलो तो कुत्ता बना देंगे. If the dog doesn't want things to go nicely, then you have no choice. You have no choice but to be rough, to tell it in a firm voice, no. No means no. देखो, no means no कुत्तों को समझ में नहीं आता. और मैंने सीख लिया बॉस, अखंड ज्ञान की प्राप्ति हुई. मैंने बोला ये तो मेरे काम आएगा कहीं भी. उसके बाद बॉस मैं बोला अब तो मैं सब पूरा फॉर्मूला आ गया. और मैं ऐसे घर से निकला, फिर 6 कुत्ते मेरे सामने आके खड़े हो गए, भौंक रहे. मैंने बोला मैं पूरा ट्रेंड आदमी हूं बॉस. उसके बाद मैं बोला मैं क्या करूं, तो उसके बाद मैंने टॉस उड़ाया. मगर अगर हेड्स आया तो भागूंगा, और टेल्स आया तो कुत्ते की तरह भागूंगा. उसके बाद जैसे मैंने कॉइन उड़ाया, कॉइन नीचे आने से पहले मैं अंधाधुंध भागा हूं. मेरे पीछे कुत्ते भाग रहे हैं, कुत्ते के पीछे बाबू भाग रहा है, और कुत्ते ने मिलकर बलक के बाबू को काट लिया. बोला बाबू ये वाला हरामी है.